मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वायरस। अभी पिछले 2 लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन भी सीखा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स भी सीखा। दोनों में भी वायरस का नाम किधर भी नहीं आया। ये इसीलिए है क्योंकि वायरस जो है वो सबसे हटके है। वो उसको हम लोग ना ही लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं, ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। ओके, इसीलिए वायरस को एक टोटली डिफरेंट क्लास दिया गया है और उसी के अंदर हम वायरस को स्टडी करते हैं। ओके, ये याद रखना, वी फॉर वायरस एंड वी फॉर विलेन, यानी कि वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता है, वो और कुछ नहीं करता है। ओके, एंड वायरस के 3 फीचर्स है जो उसको बाकी सबसे अलग करता है। उसके बारे में हम सीखने वाले, क्यों वायरस सबसे अलग है। फर्स्ट फीचर जो है उसका कि उसके पास अपना खुद का एक सेल नहीं है। ओके, सिर्फ सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए करके एसिड है, बस सिर्फ वही उसके पास प्रेजेंट है। ओके, बाकी उसके पास सेल नहीं है खुद का। जैसे कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी के पास अपनी एक इंजन होती है, तो हर एक सेल के पास भी अपनी एक इंजन रहता है। वायरस के पास सिर्फ इंजन है, सेल नहीं है। ओके, सो हम लिख सकते हैं इट हैज़ डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर उसके पास आरएनए भी हो सकता है जो कि है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इस तरीके से उसका दिखता है स्ट्रक्चर डीएनए एंड आरएनए का, देख लो। ओके, एंड उसके पास खुद का सेल नहीं होता है, नो सेल, नो बॉडी एंड नो ऑर्गेनल्स, खुद के ऑर्गन्स कुछ नहीं होता है। ओके, ये इसका फर्स्ट फीचर है जो सबसे उसको हटके बनाता है। इसका सेकेंड फीचर ये है कि ये ना ही ज़िंदा है और ना ही ये मुर्दा है। इसको अगर हम एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे तो वायरस जो है, वायरस आपके बॉडी के बाहर जब तक है तब तक वो मरने का एक्टिंग करता है, और जैसे ही वो आपके बॉडी के अंदर आ जाता है उसको एक सुपर पावर आ जाता है और वो आपके बॉडी के अंदर ज़िंदा होके खुद को मल्टीप्लाई करने को शुरू कर देता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं वायरसेस आर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, दे आर नीदर लिविंग नॉर डेड। ओके, एंड उसके नीचे हम लिख सकते हैं दे स्टार्ट लिविंग इफ दे एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इनसाइड योर बॉडी। अगर वो आपके बॉडी के अंदर घुसे तो वो मल्टीप्लाई करने को शुरू कर देंगे, खुद को रिप्रोड्यूस करने को शुरू करेंगे, और ये एक लाइफ का फंक्शन है। एंड दे आर डेड इफ़ दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी कि जब तक ये आपके बॉडी के बाहर है ये मरने का एक्टिंग करेंगे, यानी ये ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते ना ही ब्रीथ कर सकते, तो ये एक लाइफ फंक्शन नहीं है। ओके, सो ये दोनों भी है। अब इसका थर्ड फीचर देखते हैं। इसका थर्ड फीचर ये है कि अगर ये आपके बॉडी के अंदर आ गए तो ये लोग क्या करेंगे, कैसे एग्जैक्टली खुद को मल्टीप्लाई, वो हम सीखेंगे। तो बेसिकली ये भी इनका एकदम हटके है, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये आपके बॉडी को फोर्स करते हैं रिप्रोड्यूस करने को। ओके, सो यानी कि अगर ये आपके बॉडी के अंदर घुस गए तो ये आपके बॉडी को एक तरीके से हाईजैक करेंगे और आपके बॉडी को बोलेंगे कि वो उस तरीके के वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करे। मतलब आपका बॉडी जो है वो आपका काम करने के जगह पे वायरस का काम करेगा, वो वायरस को प्रोड्यूस करने को शुरू करेगा।
ओके, वायरस खुद से कष्ट नहीं लेता है, वो दूसरों को बोलता है कि तुम मेरे लिए वायरस बनाओ। ओके, तो इस तरीके से वो आपके बॉडी को हाईजैक करता है। दे हाईजैक योर बॉडी एंड योर बॉडी स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग वायरसेस। ओके, ये याद रखना, योर बॉडी स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग वायरसेस। तो ये इनके 3 फीचर्स है जो इसको कंप्लीटली सबसे हटके बनाता है, इसीलिए इसको अलग से स्टडी किया जाता है। ये जो फीचर्स है ये आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी किंगडम में नहीं मिलेगा। ओके, अभी लास्टली इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर। तो ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा है। सो दे कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड इवन बैक्टीरिया। ओके, इतने छोटे साइज़ की वजह से ये किसी भी किंगडम को इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है कॉमन जो आपको याद रखने हैं वायरसेस के, वो प्लीज़ आप नोट कर दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वायरस तो आपको बहुत सारे मालूम ही है। कॉमन एग्जाम्पल्स है पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस एक्सेट्रा। ओके, एंड बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट कौन सा करता है? वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज। ओके, सो ये इनके नाम जो है एग्जाम्पल्स याद रखना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजा है और उस लिंक में एनिमेटेड वर्जन में आया है उसका नेचर, सो वो वीडियो देख लेना। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो? लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।